साथियों नमस्कार। मैं हनुमान किसान आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अभी प्रदेश में जो राजनीतिक हालात बन रहे हैं उसको मद्देनजर देखते हुए आप सभी साथियों के दिमाग में एक सवाल आ रहा है। जो आप आज सबसे ज़्यादा जो कमेंट थे वो यही थे कि भैया इसकी वजह से हमारी जो रीट की मुख्य परीक्षा है उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। साथियों, आज हमने गौ माता के लिए जो ये लंपी बीमारी है उसको राष्ट्रीय महामारी घोषित करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाली, इसलिए मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाया। वो भाई ने वो भाई लोग जिनके लिए साथियों ये एग्जाम शायद ऑक्सीजन से भी ज़्यादा ज़रूरी है, उनके परिवार के लिए साथियों यही ऑक्सीजन है, यही नौकरी उनके लिए खाना है और काफ़ी थक भी चुके हैं। उन साथियों को मैं बता दूं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक समीकरण कुछ भी बने, लेकिन साथियों हमारा समीकरण है मुख्य परीक्षा, इस पर आंच नहीं आएगी। आपको पता है कुछ साथी बोल रहे थे कि भैया रीट का रिजल्ट तो अब नहीं आएगा क्योंकि कोर्ट में चले गए। साथियों, उन कोर्ट में जाने वालों से हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप सोचना, अपनी अंतरात्मा से सोचना। साथियों, जो सच्चे दिल से लड़ता है, साथ देता है ना, उसका कोई साथ नहीं देता। साथियों, आपके कहने से 2 बार आप लोगों को बुलाया कि यदि आप चाहते हो तो आप आ जाइए, आपकी जो भी मांग होगी आपके सामने रखी जाएगी ताकि संतुष्टि मिल सके। भर्ती को अटकाने का काम मत करना, क्योंकि साथियों बात सवाल आपकी और मेरी या फिर किसी हमारी परिचित के नहीं है, लाखों विद्यार्थियों की बात है। उनके परिवार में हो सकता है साथियों ये भर्ती ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है हम नहीं भी लगे तो हमारा काम चल जाए, लेकिन कुछ साथी नहीं लगे तो साथियों उनके लिए इस धरती पर साथियों दिन निकालना बेहद मुश्किल हो जाएगा, पूरा परिवार संकट में आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो धरातल पर काम करना पसंद नहीं करते, उसके बावजूद भी कुछ भाई बहन कोर्ट में गए, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि वो अपने हक के लिए गए। लेकिन उनके जाते ही एक तरफ वो भाई बहन टूट गए कि भैया कोर्ट में चले गए, रिजल्ट कैसे आएगा। मैंने वादा किया था, हर वीडियो पड़ा है साथियों, हर मेरा कमेंट जो मेरे से ग्रुप पर जुड़ा हुआ है, सारे दिन भगते हैं, रात को जितना समय मिलता है उतनी तैयारी कर पाता हूँ। बात वो भी नहीं है साथियों, इतना कहूँगा गुरुवार तक, लास्ट शुक्रवार तक रिजल्ट आ जाएगा। किसी कारणवश नहीं भी आता है तो आपको अपडेट दे दी जाएगी क्यों नहीं आया। उसके अलावा हमारी जो मुख्य परीक्षा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप जनवरी लास्ट मानकर, आप ये मानो कि 15 जनवरी मानकर तैयारी करो या दिसंबर मानकर तैयारी करो, लास्ट जनवरी तक 100% एग्जाम हो जाएगी। जनवरी लास्ट तक मैं बता रहा हूँ, 2-5 दिन आगे पीछे कर लेना, ये भी सही न्यूज़ है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के माध्यम से पहले ही बता दिया जाएगा। बस आपको एक काम करना है, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। साथियों, कम से कम 60 मैसेज थे, उसके बाद में मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा है। उन 60 भाई बहनों में से यदि 10-20 भी संतुष्ट होते हैं ना तो खुशी होगी। बस इतना कहूँगा साथियों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एग्जाम पर, फर्क पड़ेगा तो अपने आप पर पड़ेगा कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, आप तैयारी कर पा रहे हो या नहीं तैयारी कर पा रहे हो। एक दो बात बोलूँगा साथियों, आज एक बहन का कॉल आया था, वो बहन ये बता रही थी कि भैया मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं पिछली बार भी मेरा नंबर आ गया था, भर्ती रद्द हो गई। मेरी माँ जो है ना वो पर डे मंदिर जाती है कि उसकी बेटी नौकरी लग जाए। मैंने कहा ये तो बढ़िया बात है कि भगवान से दुआ मांग रही है, भगवान आपकी जल्द मनोकामना पूरी करेगा, और हर माँ बाप करते हैं, आप ये बात क्यों बता रहे हो। उन्होंने कहा भैया एक प्रॉब्लम और है कि मेरे पड़ोस की जो आंटी है वो ये नहीं चाहती कि मैं नौकरी लगूं, क्योंकि उसके जो बेटी है वो नहीं पढ़ती, तो वो ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी तो नहीं पढ़ती तो उसकी बेटी तो कैसे लगेगी, लेकिन वो फिर भी ये चाहती है कि मेरी भी जॉब नहीं लगे, तो कि भैया वो भी मंदिर जाती है। और आज उसने हमारे परिवार में ही किसी मेंबर को बोला है कि मैं भी तो मंदिर जाती हूँ और मैं ये दुआ करती हूँ कि इसकी बेटी भी नौकरी नहीं लगे। सोचो, ये है असली जिंदगी का द्वंद। कहते हैं पढ़ते टाइम पे खुद के सिर को मत कुचलो, खुद को टेंशन मत दो, कुछ ऐसा परिणाम दो कि परिणाम सुनने वाले अपने सिर को कुचले, अपने आप को तकलीफ दे।
ये सच्ची घटना है। वो बहन देख रही हो, उस बहन से माफ़ी चाहूँगा, मैंने नाम नहीं लिया। ऐसे मत सोचना कि भैया को बताया तो भैया ने सबको बता दिया। लेकिन बहन इस बात, क्योंकि ये सबके साथ होता है, आप तैयारी कर रहे हो, आपके माँ बाप आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आपको जो चाहते हैं कि आप नौकरी नहीं लगो वो आपके लिए साथियों दुआ कर रहे हैं। उसी मंदिर में दो जने जाते हैं, भगवान के सामने भी द्वंद्व की स्थिति है, तो भगवान क्या करेगा पता है? भगवान आपकी मेहनत को, आपके संघर्ष को, आपकी नींदों को देखकर आपको सफल बनाएगा। इतना ही कहूँगा, गुरुवार शुक्रवार तक रिजल्ट आ जाएगा। 10 तारीख से पहले पहले विज्ञप्ति निकलवा देंगे और मेहनत कर लेंगे। कुछ ऐसी वैसी बात हुई, कोई कोर्ट कचहरी से रिजल्ट नहीं रुकेगा और मुख्य परीक्षा जनवरी लास्ट तक हो जाएगी। 5-10 दिन आगे पीछे होती है तो वो हमारा किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। आपको दिन भी मिलता है, रात भी मिलती है। कुछ लोगों को साथियों पढ़ने के लिए टाइम भी नहीं मिलता, कुछ लोग अच्छा मेहनत कर रहे हैं, कोई सेकंड गियर की कर रहा है। देखो, अपने अपने स्वार्थ के अनुसार मत सोचो साथियों, अपने परिवार और समय के अनुसार सोचो। इतना कहूँगा। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।